योग जो है उसके 8 अंग हैं। हाँ जी। है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। लोग बाग अक्सर ध्यान को, प्राणायाम को ही योग समझ लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग की डेफिनेशन देते हुए कहा है, योग है कर्मशु कौशलम, द परफेक्शन ऑफ इन योर जॉब, इन योर प्रोफेशन, whatsoever you're doing, that is yoga. What new gen used to term as yoga because of English pronunciation, it is YOG, not A, it is योग. तो कर्मशु कौशलम कैसे, मतलब जैसे मैंने पहली बार योग को अपने जीवन में घटित होते कब देखा? इट वॉज 2006 और 7 आई होप। एक भोपाल में एक बड़ा शो होता है, वहाँ के एक विधायक हैं जो पहले उस समय विधायक नहीं थे, वो उस समय लीडर ही थे, रामेश्वर शर्मा, वो कराते हैं। और वो होता है भारतीय नववर्ष के दिन, वर्ष प्रतिपदा जिसे कहते हैं, जो इंडियन कैलेंडर जब शुरू होता था उसके दिन होता है वो। पहले जो प्रोग्राम था उसी से, तभी से मैं उसे कर रहा था, अब बहुत दिनों से नहीं गया हूँ। हजारों हजार लोग होते हैं, कभी सम्राटों की तरह 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख आदमी दूर तक सुन रहा होता है। तो चीफ मिनिस्टर भी स्टेज पर बैठे हुए थे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, बहुत सारे पोइट्स बैठे हुए थे, और मैं लास्ट में अपनी कविता पढ़ रहा था जी। और मुझे आज भी याद है कि नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, इधर महिलाएं बैठी हुई हैं, इधर कुछ और लोग बैठे हुए हैं सीनियर, और इधर एक जिमी जिप है जो कवर कर रही है वीडियो शूट वाले की। तो जिमी जिप चलती है तो उसके चारों तरफ लोग नहीं खड़े होते हैं, स्पेस खाली किया जाता है वो। और मैंने खुद को आधा घंटे बाद कविता पढ़ते हुए वहां खड़े होकर देखा। देयर वॉज एन अटर साइलेंस। मेरे को सिर्फ अपने एक्शन दिख रहे हैं, अपना चेहरा दिख रहा है, मुस्कुराते हुए दिख रहा हूं मैं, और यूं करते हुए दिख रहा हूं। और मुझे ये तक याद था, जब आप सामने देख रहे होते हैं, वीडियो आया नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि चीफ प्रेजेंट है वो इतना दरिद्र है, इतना कमजोर है कि वो उसकी वजह से उसे जस्टिफाई कर रहे हैं? मुझे ये करना नहीं था। तो नाउ जो एनर्जी आई है, जो आप पहुंचे हैं शिखर पे, अब इसको आप ऊंचाई अचीव करनी है कि कंपटीशन से बाहर आ जाइए। सो आई rendered and surrendered and deputed all of my business, all of my things to my office, कि भाई आप जानो शो कैसे बुक होगा, कितने पैसे होंगे, घर को कितने चाहिए, ऑफिस को कितने चाहिए, तुम्हें कितने चाहिए, मुझे कितने चाहिए, लेट मी डू माई वर्क। सो वहां से स्पिरिचुअल सफर सोच का शुरू हुआ। फिर जरूरतें थी जिंदगी की, क्योंकि पिताजी ने सदा ये सिखाया था कि 4 पैसे बचाओ। वो तो बोलता भी नहीं है, मेरा जो पेट है वो तो बोलता भी नहीं है, बट उसकी आंखें बोलती हैं। वो आप उससे कुछ खाने के लिए पूछो कि कौतुक ट्रीट लेगा, ट्रीट है ना, कौतुक को अब ट्रीट चाहिए, तो उसकी फिर नाक चलनी शुरू होती है ना, तो उससे बोलता है, वो भी समझते हैं। जब भगवान सीता माता का अपहरण हो गया,